मंत्री जनाब सतीश शर्मा साहब, मेरे पहले हमन साहब और मेरे साथी हमारे सीनियर लीडर जम्मू के सूबाई सदर जनाब रतनलाल गुप्ता जी, हमारे साथी MLA बिजबिहाड़ा डॉक्टर बशीर मीरी साहब, हमारे दोनों साथी जो आपके साथ यहाँ शाना बशाना काम कर रहे हैं, खुर्शीद साहब और राजू जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम कार्यकर्ता हजरात, आप सब बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवानों को सबको मेरी तरफ से आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आप सबका सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया है, धन्यवाद है कि आप जिस तरह यहाँ आए, हमारा जो है इस्तेकबाल किया, अपने लीडर का इस्तेकबाल किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस की शान बढ़ाई, इसके लिए आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बहुत बहुत मुबारक है। आज हम सब आपके सामने खड़े हैं, मकसद एक ही है, ये आप लोग भी जानते हैं। मकसद ये है कि ये जो चुनाव आया है, एक बाई इलेक्शन आया है, इसमें हम आपके सामने अपने कैंडिडेट को लेके आए हैं, इनके लिए वोट मांगने के लिए आए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के थल वाले झंडे के लिए वोट मांगने के लिए आए हैं। जब आप वोट देने का फैसला करते हैं तो आप लाजमी तौर पे देखते हैं कि मैदान में कौन कौन है, कौन आपका हमदर्द बन सकता है, कौन आपकी खिदमत कर सकता है और कौन सिर्फ झूठे वादे कर सकता है। आज जब आप नज़र डालते हैं तो आपके सामने दो तंजीमें हैं, एक आपकी अपनी तंजीम जो हलवाली निशान की तंजीम है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तंजीम है, दूसरी तरफ आप जानते हैं जो बीजेपी आपके मद्देमुकाबल है और आपके सीधा मुकाबला इस वक्त उनके साथ है। आप लोगों को दोनों चीज़ों को देखना पड़ेगा कि आपके साथ आज तक कौन चले हैं, किसने काम किया है, किसने आपकी खिदमत की है, किसने वफादारी की है, तो ये फैसला आपको करना है। जब आप बीजेपी की बात करते हैं तो मेरे साथी अभी सुरेंद्र जी यहाँ से बोल के गए और बाकी साथियों ने बोला, जब यहाँ इलेक्शन का हुआ 96 के बाद हमने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा यहाँ से जीत के आई है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा आपके काम किए हैं। बीजेपी ने सिर्फ खोखले वादे किए हैं, सरकार बैठ गया था, लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब ने जो अपने इलेक्शन से पहले वादा किया था कि मैं दोबारा दरबारों को रेस्टोर करूंगा, तो आपने देखा जब उन्होंने रेस्टोर वो वादा भी पूरा किया, वो रेस्टोर भी किया, किस तरह लोग आए। ये होता है लीडरशिप का फैसला और आवाम दोस्ती का वो अमल, वही अमल हमारे उमर साहब, कायदे सानी डॉक्टर साहब दिखा रहे हैं। यहाँ लोगों के साथ जो ताल्लुक रहा है, पहले शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने ज़ाती तौर पे आपके साथ जो एक ताल्लुक बनाया था, वो आपके दुख दर्द को समझते थे, उसी सिलसिले को आगे चलाते हुए कायदे सानी ने आपके साथ वही वादा निभाया, वही दोस्ती निभाई, वही रिश्ता निभाया, वही आपकी खिदमत का जज्बा रखा और आज उमर साहब भी वही आपके साथ दोस्ती, खिदमत का और आपके साथ भाईचारा बनाने का रिश्ता बनाते हैं। हम एक दूसरे को आपस में बटाते नहीं हैं, हम जात के नाम पर लोगों को बटाते नहीं हैं, हम मजहब के नाम पे लोगों को नहीं बटाते, हम एक खिते को दूसरे के साथ नहीं लड़ाना चाहते। हम सब मिलके एक रह के जम्मू कश्मीर को पूरे मुल्क में एक बेहतरीन रियासत बनाना चाहते हैं। आज इसी मामले पे आपको फैसला करना होगा। आज का फैसला आपका काफी दूर तक चलेगा। मुझे याद है जब पिछली सरकार भी उमर साहब की थी, छोटा काम या बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट जो भी नगरोटा में करना था वो उमर साहब की वजह से हुआ। हालांकि उस वक्त हमारे साथी थे नमजर राना साहब, कोई कमी नहीं रखी, हम दोनों साथ साथ चलते थे, कोई कमी नहीं रखी उमर साहब ने। जो चीज़ यहाँ से डिमांड हुई वो उमर साहब ने उस वक्त पूरा की, उसी लिहाज को आपने देखना है। उसके बाद आपके साथ क्या हुआ, आपके काम हुए नहीं हुए, ये फैसला आपको करना है। और आज भी अगर आप देख रहे हैं कि सारी सरकार यहाँ बैठी हुई है, सारे लोग यहाँ बैठे हुए, हमारी टॉप लीडरशिप यहाँ बैठी हुई है, वज़ीर आला खुद यहाँ बैठे हैं, तो इसी वजह की जमानत देने आए हैं कि जितना काम आज तक यहाँ हुआ है उससे ज़्यादा काम ये सरकार आपको करके देगी, चाहे आपके डेवलपमेंट के काम हो, चाहे आपके बच्चों के रोज़गार का मसला हो, चाहे यहाँ आपके ज़मीनों का मसला हो। यहाँ मुझे पता है कितने मसले हैं, सब हम सुनते हैं। पिछले दिनों भी हम बैठे हुए थे, ये साथी जो फ्रंट रो में बैठे इनके साथ बातचीत की, यहाँ के बहुत मामलात हैं और आप यकीन रखिएगा एक एक करके वो सब मसले आपके हम हल करके देंगे। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आपके सामने एक बेहतरीन कैंडिडेट दिया है,
आपने इनको आजमाया है जब ये पहले भी आपकी नुमाइंदा बनी। उस वक्त एक छोटे इलेक्शन में इन्होंने इलेक्शन जीता, लेकिन आपके साथ शाना बशाना लड़ी। एक बार मैदान में उतारा था, लेकिन नगरोटा के लोगों ने एक अलग ही फैसला किया। शायद ये देखते हुए कि 2009 और 2014 के दरमियान जो काम हुए थे, उन कामों को देखते नगरोटा के लोगों ने एक शख्स को यहां से असेंबली में भेजना पसंद किया। ऊपर वाले को, भगवान को मंजूर नहीं था कि वो नगरोटा की लोगों की और खिदमत करे, और शायद हल्फ लेने के कुछ ही दिन बाद वो भगवान को प्यारे हुए और वो इस दुनिया से चल बसे। आज जो ये इलेक्शन आपके सामने है, ये हुकूमत बनाने का इलेक्शन नहीं है। आपने ना मरकज में वजीर आजम को बनाना है, ना जम्मू कश्मीर में वजीर आला का फैसला करना है। ये फैसले हो गए। बीजेपी को एक सीट ज्यादा मिलने से हुकूमत का कामकाज उनके हवाले नहीं किया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक सीट कम मिलने से हुकूमत हमसे जाएगी नहीं। तो ना आपने, ना बड़गाम के लोगों ने, क्योंकि इलेक्शन दोनों तरफ है, ना आपने ना बड़गाम के लोगों ने ये फैसला करना है कि हुकूमत किसकी बनेगी। हुकूमत बनी है। 11 तारीख के वोट के बाद ये हुकूमत बदलेगी नहीं, लेकिन आपने फैसला करना है कि इस हुकूमत के साथ आपके रिश्ते किस तरह के हैं। क्या आपका एमएलए वो हो जो हुकूमत के साथ जुड़ा रहे, जिसका हुकूमत के साथ एक तालमेल हो, जिसका हुकूमत के साथ एक करीबी रिश्ता हो, या आपको एमएलए वो चाहिए जो हुकूमत के बाहर रह के आपकी खिदमत करने की कोशिश करें। अब इलेक्शन में आम तौर पर जब बात की जाती है तो उम्मीदवारों को लेके बात की जाती है। उम्मीदवार में अच्छाई क्या है,